आज क्लास में हम लोग बिल ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखेंगे। टैली में ये प्रोसेस कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, बगैर देर किए लेट्स स्टार्ट। कुछ चीज़ें हमने पहले से करके रखी हुई हैं, जैसे कि हम लोग स्टॉक चेक कर पा रहे हैं। रॉ मटेरियल्स मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। हमारे पास कैबिनेट, एसटीडी, कीबोर्ड, मॉनिटर, मदरबोर्ड, माउस, प्रोसेसर, रैम, रोम और यूपीएस। मैंने एक आइटम को अल्टर करके आपको दिखाना है कि मैंने आइटम कैसे बनाए हैं। इससे पीछे भी वीडियोस में मैंने करके दिखाई है बातें कि आइटम कैसे बनते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको आइटम बनाना नहीं आ रहा तो आप वहाँ से देख करके आइए। पिछले वीडियोस में से आप कैबिनेट देख रहे हैं, मैंने कंप्यूटर रॉ मटेरियल ग्रुप में रखा हुआ है। कैटेगरी अगर कंपनीज के नेम पता है तो आप उसे क्लासीफाइड कर लीजिएगा। यूनिट मैंने नॉट्स का इस्तेमाल किया है। क्वांटिटी मैंने 10 पीसेस ली हुई हैं। और हमारे पास गोडाउन, रॉ मटेरियल गोडाउन है। इतना मैंने ये सबके साथ किया हुआ है। कैबिनेट भी देख सकते हैं और बहुत सारे आइटम ये भी देखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने 10 आइटम बनाए हुए हैं। एसटीडी, कीबोर्ड, आप बारी बारी से किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं अल्ट्रेशन मोड में। तो स्टूडेंट्स, सारे आइटम बनाने के बाद मैंने एक छोटा सा टास्क और भी किया हुआ है। दिस इज स्टॉक ट्रांसफ़र करने का। स्टॉक ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने यहाँ पर ट्रांजैक्शन पास कर रखा है। तो मैं इस ट्रांजैक्शन को फिर से करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने किस तरह से आइटम ट्रांसफ़र किया। जनरली हम सब लोगों को पता है कि ट्रांजैक्शन पास करने के लिए एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आइटम ट्रांसफ़र करना है तो हमें जो ट्रांजैक्शन करना होगा वो आपका स्टॉक जनरल वाउचर में होता है। ऑल्ट F7 करें। अगर हम क्लास नहीं लेंगे तो इस तरह से आप सब ने किया हुआ है। ये क्लास कैसे खुलेगा? तो क्लास ओपन करने के लिए स्टूडेंट्स आप वाउचर टाइप में जाएंगे। स्टॉक जनरल वाउचर को अल्ट्रेशन मोड में ओपन करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है। लास्ट में से पूछ रहा है यहाँ पर आइटम ट्रांसफ़र की क्लास बनाई है, जिसमें कि यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र, इस फीचर को मैंने एनेबल कराया है। और इस तरह से फ्रेंड्स एक्सेप्ट कराने के बाद आप सब लोग वाउचर में जाइए, ऑल्ट F7 में जाएंगे और आइटम ट्रांसफ़र की क्लास लेंगे तो ये वाउचर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर डेस्टिनेशन गोडाउन, आइटम जाना कहाँ पर है। ये ट्रांजैक्शन पास था, मैंने डिलीट कर दिया है। अगेन मैं फिर से कर रहा हूँ। नेम ऑफ आइटम मैंने कहा कैबिनेट, कहाँ से रखा हुआ है रॉ मटेरियल गोडाउन में, कितना, मैंने कहा 3 कंप्यूटर बनाने हैं तो मैं यहाँ पर 3 आइटम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा आइटम उठा लीजिए, एसटीडी। इस तरह से आपका टास्क जल्दी हो जाएगा। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है तो आप सीख लीजिए, क्योंकि ये काम आपका फास्ट करेगा। अगर आप दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं आइटम ट्रांसफ़र तो सोचिए इतना ही काम 2 बार करना पड़ता है, एक तो सोर्स के लिए, दूसरा डेस्टिनेशन के लिए। अभी आप सिर्फ केवल एक बार ही कर रहे हैं तो इतना समय आपका बचेगा। मिस्टेक होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है इस तरह से काम करने में। देखिए बातों ही बातों में 5 आइटम ट्रांसफ़र हो चुके हैं। नेक्स्ट मदरबोर्ड हो चुका है। माउस हम लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे रॉ मेटल गोडाउन से असेंबलिंग गोडाउन के लिए। तो स्टूडेंट्स, आइटम ट्रांसफ़र करने के बाद हम लोग बिल ऑफ मटेरियल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास आइटम असेंबलिंग गोडाउन में होना चाहिए। तो ये मैंने रैम रॉ मटेरियल गोडाउन से 3 पीसेस, जितना कंज्यूम करना है उतना ही ट्रांसफ़र करें। और लास्ट आइटम यूपीएस, रॉ मटेरियल से 3 पीसेस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आइटम ट्रांसफ़र कर लिया। आइटम ट्रांसफ़र करने के बाद आप लोग जा करके चेक करें आइटम ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। आप जब देखेंगे इन्वेंट्री बुक में आपको देखने को मिल जाएगा गोडाउन एंड प्राइमरी लिखिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा असेंबलिंग गोडाउन में 3 पीसेस 10 आइटम थे, 30 आइटम्स और 3 ट्रांसफ़र हो चुके हैं हर एक आइटम से। यहाँ पर 70 रिमेनिंग बचे हुए हैं।
तो स्टूडेंट्स आप देख रहे थे किस तरह से आइटम ट्रांसफ़र हुआ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ मेटल के बारे में। बिल ऑफ मेटल मतलब कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना होगा। दिस इज फिनिश गुड्स। इसको मैं अल्ट्रेशन मोड में ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ, दैट्स वाई। आपने नहीं बनाया होगा, आप बनाएंगे यहाँ पर फिनिश गुड्स नाम का एक ग्रुप। अब हम लोग यहाँ पर एक आइटम क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाएंगे और हम लोग यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। लाइक हम यहाँ पर कंप्यूटर, मान लीजिए ड्यूल कोर कंप्यूटर बना रहे हैं। मॉडल नंबर, अब ये आइटम हमारा किस ग्रुप में जाना है, मैंने कहा फिनिश गुड्स में। कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट 900 मेजर होगा। सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल मतलब इस आइटम को बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट लगने वाले हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है। इस फीचर को आप एनेबल करेंगे। जैसे हम एनेबल करेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है क्या बना रहे हैं, मैंने कहा कंप्यूटर बन रहा है। एक कंप्यूटर को बनाने में एक कैबिनेट लगेगा, असेंबलिंग गोडाउन से लिया जाएगा। दूसरा आइटम एसडीडी, असेंबलिंग गोडाउन से। तीसरा आइटम कीबोर्ड, असेंबलिंग गोडाउन से। मॉनिटर, असेंबलिंग गोडाउन से। मदरबोर्ड, असेंबलिंग गोडाउन से। माउस, असेंबलिंग गोडाउन से 1 पीसेस। प्रोसेसर, और इस तरह से रैम, रोम एंड यूपीएस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने किस तरह से बिल ऑफ मटेरियल जनरेट किया। तो स्टूडेंट्स ये फैक्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग से पहले यहाँ पर आपको बताना होगा कि आइटम हमारा कॉस्ट क्या करेगा, क्या कॉस्ट बन के तैयार होगी। तो इस बात की इंफॉर्मेशन यानी रॉ मेटेरियल में जो लगने वाला आइटम है, रॉ मेटेरियल की कॉस्ट अगर आप निकाल लेते थे, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आपके पास डिफाइन हो जाती है। चेक करने के लिए आप डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट एस्टिमेशन आप देख रहे हैं। यहाँ पर फिनिश गुड्स हमारे पास एक कंप्यूटर का 19,850 रुपये बन के तैयार होगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा मैंने किस तरह से कॉस्ट एस्टिमेशन किया। स्टूडेंट्स कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद सीधा प्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन से पहले स्टेप बिल ऑफ मटेरियल का होता है, यानी कि कॉस्ट एस्टिमेशन आपको करना ही होगा। प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर एक नया वाउचर बनाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक नया वाउचर बना रहे हैं। हम लोग नाम रखेंगे प्रोडक्शन वाउचर। इसको हम लोग कहेंगे स्टॉक जनरल की तरह काम करेगा, बट यहाँ पर एक विशेष फीचर है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल। इस फीचर को आप एनेबल कर लेंगे। इतना करने से क्या होगा, आइए वाउचर्स में देखते हैं। हम लोग ओपन तो स्टॉक जनरल वाउचर ही करेंगे, बट वाउचर ओपन करेंगे प्रोडक्शन वाउचर। आइए देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हम यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं। मैंने कहा कंप्यूटर ड्यूल कोर बनने वाला है। कहाँ रखा जाएगा, बनने के बाद मैंने एक ग्रुप बना, एक गोडाउन बना लिया। इट्स कॉल्ड फिनिश गुड्स गोडाउन। अंडर प्राइमरी बनेगा ये। कितना कंप्यूटर बना रहे हैं, मैंने कहा 3 कंप्यूटर बना रहे हैं। 3 कंप्यूटर बनाते ही असेंबलिंग गोडाउन से 3-3 पीसेस सारे आइटम निकल आएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल में कहा था कि उस कंप्यूटर बनाने में ये आइटम लगेंगे। अब सपोज अगर कोई इससे स्क्रैप बन रहा हो या इससे कोई को प्रोडक्ट बन रहा हो या बाई प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिट की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जिनसे को प्रोडक्ट तैयार होते हैं, तो उस बात की इंफॉर्मेशन भी हमें पास करनी चाहिए। अगर नहीं बन रहा है इसे आप ब्लैंक ड्रॉप कर सकते हैं। कोई एडिशनल कॉस्ट आ रही है जैसे कि कंप्यूटर को बनाने में, मैंने कहा एक्सपेंसेस ओवरहेड, अगर ये कॉस्ट भी आ रही है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखे जाएंगे। सबसे पहली बात, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करते हैं,
तो ये सारी कॉस्टिंग में जुड़ रहे हैं, दैट्स वाई ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होंगे। वैल्यू अगर परसेंटेज में टाइप करनी है तो यहाँ पर टाइप करें, अदरवाइज एंटर करके यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमने जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर असेंबल किया मैंने उसको 1500 रुपये दिए एक कंप्यूटर के 500 रुपये के अमाउंट से, तो यहाँ पर 1500 रुपये मैंने और पे कर दिए। कोई और एक्सपेंसेस दिखाना हो तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, जैसे कि वेजेस पे किया है हमने, तो वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, आप इस तरह से अमाउंट फिट कर सकते हैं। 300 रुपये मैंने एडिशनल और पेमेंट किए हैं, यानी कि एक कंप्यूटर की कॉस्ट हमारी 20,450 रुपये, टोटल कॉस्ट 61,350 रुपीज़। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सीख रहे थे हमने किस तरह से मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमें चाहिए कि हम लोग स्टॉक क्यूरी चेक करें। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आप स्टॉक क्यूरी चेक कर सकते हैं। आइटम उठाइए, आप देख पाएंगे हमारे पास 3 आइटम रखे हुए हैं। एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है, प्राइस क्या डिफाइन करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारा तो कंप्यूटर कॉस्ट 20,450 रुपये आ रहा है, आप 21 में बेचें, 25 में बेचें, 23 में बेचें, इट्स योर चॉइस। प्रॉफिट कितना लेना है ये आपको डिसाइड करना है। तो स्टूडेंट्स आप सीख रहे थे हमने किस तरह से आइटम बनाया, तो स्टॉक थ्योरी में उस आइटम को चेक भी कर लिया। आइए एक बार स्टॉक समरी भी चेक कर लेते हैं क्या इफेक्ट आया हमारे पास। तो टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 70 पीसेस रॉ मटेरियल रखा हुआ है, बट कि 3 पीसेस हमारे पास फिनिश गुड्स रखा हुआ है। तब यहाँ पर देख रहे थे कंप्यूटर डील कोर 3 कंप्यूटर बने रखे हुए हैं। अगर इनमें से हम 2 कंप्यूटर सेल कर देते हैं, मान लीजिए फेट वाउचर में गए और मैंने यहाँ पर मिस्टर राहुल को, इनकी फर्म है राहुल ट्रेडर्स, इनको चूंकि सेल कर रहे हैं तो ये डेटर होंगे हमारे लिए। अगेन नेम ऑफ आइटम मैंने कहा कंप्यूटर डील कोर, इन्हें 2 कंप्यूटर सेल किए हैं। कहाँ सेल करेंगे, फिनिश गुड्स गोडाउन से 2 कंप्यूटर सेल हुए हैं। मैंने कहा 21,800 रुपीज़ का मैंने सेल किया है एक कंप्यूटर, तो 43,600 रुपीज़ का अमाउंट जनरेट हो गया। आइए सेल कर रहे हैं, एक सेल का लेजर बना लें। अगर स्टूडेंट जीएसटी लगाना है तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में करके दिखाया है कि किस तरह से जीएसटी के फीचर्स एनेबल किए जाते हैं। आप एनेबल करके उन फीचर्स को एनेबल कीजिए और अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आज आपको बिल ऑफ मटेरियल और सिखाया मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा। आइए ये भी देख सकते हैं हम लोग। तो स्टॉक समरी में इस बात की इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स आपने सीखा आज रॉ मटेरियल के बारे में, ट्रांसफ़र कैसे करना है, बिल ऑफ मटेरियल यानी बॉम सेट कंपोनेंट्स कैसे किए जाए एक आइटम को प्रोड्यूस करने से पहले। फिर इसके बाद हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सीखी, देन ट्रेडिंग। तो स्टूडेंट्स इतना ही प्रोसेस होता है जब हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल्स एलीट इन्फो सिस्टम। लाइक करें, कमेंट्स करें और स्टूडेंट्स शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।